Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here to discuss with you about the CTET पेपर 2 और वो भी साइंस का पेपर। उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं ईयर वाइज, मतलब 2 से 3 बार या 3 से मैक्सिमम 5 बार जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। और ये क्वेश्चन 2021 में, 2016 एंड 2019 में आया था आपको। तो इसमें से सीएनजी एक पेट्रोल का प्रोडक्ट है, आपको पता है, पैराफिन भी उसका प्रोडक्ट है और कैरोसिन भी उसका ही प्रोडक्ट है। बट बिटुमिन उसका प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का, बिकॉज ये कोल का प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है? ये कोल का प्रोडक्ट है। तो आपका आंसर क्या है? बिटुमिन। दैट बिटुमिन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है 2021, 12 एंड 15 में, कि रेड बुक्स होती हैं जो, वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती हैं। ये क्वेश्चंस तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं कि जो रेड बुक्स होती हैं उसमें किस तरह का रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्लोरा फना का तो बिल्कुल नहीं रखा जाता, ना ही एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का रखा जाता है। उसमें हमेशा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का पूरा डाटा रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उस बुक को क्या बोलते हैं हम? रेड बुक। याद रखना, रेड बुक में क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। Now comes the third question. Why are the soles of the shoes threaded? Threaded मतलब कि क्यों उसको लेसेस बांध के रखा जाता है। जो शूज़ हैं, जब हम लेस बांधते हैं वो सोल्स ऊपर को हो जाते हैं ना, तो वो उन्होंने बोला है वो क्यों किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है 2014, 18 एंड 19 में। 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और इसमें पूछा गया है कि क्यों जो सोल्स होते हैं शूज़ के, आप उसको बांध के रखते हो। टू गिव, लास्ट से अगर स्टार्ट हुए तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू गिव शूज़ मोर प्रोटेक्शन। नहीं, इससे प्रोटेक्शन थोड़ी मिलेगी। थर्ड ऑप्शन, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सोल। नहीं, ज़्यादा देर चलेगा आपका जूता, ये भी गलत बात है। टू डिक्रीज फ्रिक्शन या टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब ये 2 ऑप्शन बचे। तो इसमें क्या है? फ्रिक्शन आप सबको पता है कि जब हमेशा फोर्स से ऑपोजिट कोई चीज़ लगती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अगर हम चलते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो आप जब मतलब रोड पे चल रहे हो शूज़ पहन के, तो आप स्लिप नहीं कर पाओगे, राइट? मतलब स्लिप नहीं होगा आपका पैर कभी भी। इसलिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसके जो सोल्स होते हैं ना शूज़ के, उसको थ्रेड किया जाता है, बांधा जाता है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। राधा टुक अ डिस्टिल्ड वाटर। राधा ने कौन सा पानी लिया? डिस्टिल्ड वाटर लिया एक बॉटल में, और ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड। मतलब राधा नाम की जो लड़की थी उसने डिस्टिल्ड वाटर लिया, राइट, और उसमें देखा कि मतलब कि क्या इसमें बिजली जाती है या नहीं जाती। तो फिर उन्होंने पूछा कि राधा ने क्या ऑब्जर्व किया, उसको क्या मिला। पहली बात, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, राइट। तो नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगा, गुड कंडक्टर तो बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज़ एन इंसुलेटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? एक इंसुलेटर है जो बिल्कुल भी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, डिस्टिल्ड वाटर। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, 3 बार, 2012, 15 और 19 में। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा आता है। तो ये मैंने आपको वैसे प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन यही था आई थिंक, तो उसमें आंसर क्या था? पुरी। पुरी एक ऐसा मतलब क्या है, ये एक कोस्टल रीजन के पास है, जिस वजह से क्या है, साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन कहाँ पे आता है? पुरी में। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। चेंज ऑफ द सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू, कि जो हमारी धरती पर सीजन्स चेंज होते हैं
वो क्यों होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, ये सब चीज़ें क्यों आती हैं? तो इसका सीधा सा बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज अर्थ जो हमारा होता है हमेशा टिल्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट। कि जो अर्थ है उसकी जो रोटेशन है हमेशा क्या होती है, टिल्टेड। डायरेक्शन याद रखना, टिल्टेड की बात की है। बाकी तो उन्होंने डिस्टेंस पूछा कि कांस्टेंट नहीं है, जबकि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है सन और अर्थ के बीच में। फिर उन्होंने पूछा पैरेलल, फिर बोला परपेंडिकुलर, ये गलत बात है। वो हमेशा क्या होता है, टिल्टेड होता है। जहाँ पे वर्ड टिल्टेड आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये क्वेश्चन आया था 2016 में आया था। नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बिकॉज अगर आपको मैच करना आ गया तो ऑप्शंस अगर आपको दिए होंगे तो आप इजीली कर लोगे, राइट। तो पहला उन्होंने क्या बोला, कैनोपी, सेकंड डिकम्पोजर्स, थर्ड इज ह्यूमस एंड फोर्थ इज पॉर्क्यूपाइन, राइट। इनको आपने मैच करना है। तो सिंपल सी मैचिंग है इसकी। पहले तो जो आपको पता है पहले उसको ही मैच कर लो। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आप सबको पता है, ह्यूमस की बात हुई है तो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं ह्यूमस। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पॉर्क्यूपाइन क्या है, पॉर्क्यूपाइन एक वाइल्ड एनिमल है। और कैनोपी क्या होता है, कैनोपी एक ब्रांच होती है, टॉल ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं उसको कैनोपी बोलते हैं। तो आई होप मैचिंग आपके लिए क्लियर है कि कैसे हुई। कैनोपी का फर्स्ट का फोर्थ, मतलब ये फर्स्ट। एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड। एंड ह्यूमस क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बात की गई है, थर्ड। एंड पॉर्क्यूपाइन क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि ये मैचिंग कैसे हुई, ये मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, आपको इजीली पता लग जाएगा किसका किसके साथ मैच हुआ है, राइट। नाउ कम्स 8th क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। एक हमने किए थे ईवीएस में, अगर आपको याद होंगे ईवीएस की क्लासेस आपने अटेंड की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स। 4 तरह के स्नेक्स थे जो बहुत पॉइजनस थे, बट यहाँ पे पॉइजनस नहीं पूछा गया है। और पॉइजनस में से सबसे बड़ा एक था वाइपर, रसल वाइपर की बात हुई, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज ये पॉइजनस होता है, राइट। अभी बात हो रही है लॉन्गेस्ट स्नेक की। ना ही एनाकोंडा होता है, ना ही बोआ होता है, वो होता है रेटिकुलेट पाइथन। जो पाइथन नाम का स्नेक होता है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्नेक होता है। और ये क्वेश्चन 2019 और 20 में आया था, ये याद रखना। नाउ कम्स द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, जो वैक्सीन होती है स्मॉल पॉक्स की वो किसने डिस्कवर की थी। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की किसने डिस्कवर की थी। ना ही रॉबर्ट कॉच ने की थी, ना ही अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने की थी। रोनाल्ड रॉस तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज ईवीएस में भी आपने पढ़ा था रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, उन्होंने मलेरिया की दवाई दी थी। उन्होंने क्या किया था कि मतलब मॉस्किटो के स्टमक में झांक के देखा था कि एक्चुअल में वो दवाई बनती कैसे है, राइट। तो रोनाल्ड रॉस तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी की थी, जो वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की उसकी डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। नाउ कम्स द 4th क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो 5 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, राइट। तो उन्होंने पूछा है ये कौन सा है जो प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव आपको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए, फूड प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, वो हमेशा बेंजोएट होता है। एक चीज़ याद रख लेना, जहाँ पर बात आ गई बेंजोएट मतलब बेंजोइक एसिड की बात आई है, वो हमेशा प्रिजर्वेटिव होता है। यहाँ पे सारे सल्फेट, क्लोराइड, सल्फेट थे, इसलिए मैंने सीधा ही कांटा लगा दिया, क्योंकि प्रिजर्वेटिव हमेशा क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड होते हैं। और सोडियम बेंजोएट इज़ द राइट ऑप्शन। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. और अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ टाइम टू टाइम। Thank you very much once again.